दो सच्चे प्रेमियों की। करण और रेनू। करण और रेनू दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। करण और रेनू दोनों का एक ही गांव है। करण बीकॉम कर रहा था और रेनू भी बीकॉम कर रही थी। दोनों का लास्ट ईयर था। दोनों छुप छुप के एक दूसरे से हमेशा मिलते थे। दोनों बचपन से ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। एक दिन अचानक रेनू के पापा कुछ लोगों को लेकर घर पर आ गए। रेनू को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। वो पानी लेकर आई और नमस्ते कर चली गई। रेनू के पापा ने रेनू की शादी फिक्स कर दी थी, वो भी रेनू को बिना बताए। रेनू को यह बात बहुत बुरा लगा कि उसके घर वालों ने बिना बताए शादी फिक्स कर रहे हैं उसकी। उसने अपने पापा से बोला कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसके पापा ने उसको डांटकर घर में जाने को बोला। रेनू चुपचाप घर के अंदर चली गई और खूब रोने लगी। उसने अपनी मम्मी से भी कहा, मनाने की कोशिश की, पर उसकी मम्मी नहीं मानी। रेनू दिन जैसे भी दिन बीतता था रोती चली गई, उदास होती थी और करण से मिलना बंद कर दिया। करण भी बात किया उससे, पर रेनू ने उससे बात नहीं की। वो करण से बात करना कुछ भी नहीं पता था उसको और उससे बात करना भी बंद कर दी थी। वो रेनू को मिलने के लिए बुलाया पर वो नहीं आई। करण बहुत उदास था और रेनू से उसके घर पर जाकर मिलने के लिए गया। शाम का टाइम था। रेनू के घर पर कोई नहीं था। मौका देखकर करण रेनू के घर चला गया और पूछा कि उसे क्या हुआ है और वो ऐसा क्यों कर रही है। रेनू ने करण को सारी बात बता दी। करण ने बोला कुछ नहीं होगा। इधर रेनू के पापा सारी बात सुन रहे थे। वो आए और रेनू करण से बहुत प्यार से बात किया और बोला कल तुम दोनों से कुछ बात करनी है। रेनू के पापा ने गांव के कुछ लोगों से बात कर लिया और दूसरे दिन गन्ने के खेत के पास रेनू और करण को बुलाया। दोनों बहुत ही खुश थे कि आज पापा मान जाएंगे, लेकिन किस्मत में कुछ और ही था। ये लोग जैसे ही खेत में गए 10 लोगों ने इन लोगों को घेर लिया और गन्ने से मारने लगे। दोनों को तेज तेज चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई नहीं आया उन्हें बचाने। और ये लोग दोनों को इतना मारे कि वो दोनों मर गए। इन लोगों ने उन दोनों को मार डाला। मरने के बाद दोनों को गन्ने के पत्ते से जला दिया और आज उन दोनों का प्यार एक साथ ना होकर भी एक साथ है। आज के इस ज़माने में लोग ऐसा कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि हम लोग आगे जा रहे हैं, लेकिन आज भी दोनों जात धर्म के नाम पर लोगों को मार रहे हैं। उन लोगों का क्या कसूर था? दोनों के घर वाले अगर मान जाते तो आज वो दोनों एक होते, खुशी होते। ऐसा कब तक चलेगा?